औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हीपी 5 प्रोसीजर के बारे में, जो कि रिलेटेड है हीप डाटा स्ट्रक्चर के साथ। तो पिछले वीडियो के अंदर हमने हीप का इंट्रोडक्शन लिया था और उसके बाद जो है हीप के अंदर एलिमेंट बाय एलिमेंट किस तरह से हीप को बिल्ड करना है, तो वो इंसर्ट के प्रोसीजर की डिस्कशन की थी। अब हीप डाटा स्ट्रक्चर के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रोसीजर एग्जिस्ट करता है जिसका नाम होता है हीपीफाई। तो जैसे नाम से पता चल रहा है कि ये एक एक्शन वर्ब है, तो इट विल परफॉर्म सम एक्शन एंड डेफिनेटली इट विल परफॉर्म सम एक्शन टू मेक कन्वर्ट अ डाटा इनटू द हीप। तो जो न्यूक्लियस है बेसिकली हीप डाटा स्ट्रक्चर का, वो यही प्रोसीजर है। जिस तरह से अगर हम मर्ज सॉर्ट की बात करें तो वहाँ इंपॉर्टेंट स्टेप कौन सा है, मर्ज करने का, वो सारा काम कर रहा होता है। डिवाइड तो हम अपनी जगह करते हैं। इसी तरीके से क्विक सॉर्ट की बात की जाए तो उसके अंदर जो पार्टीशनिंग के लिए इस्तेमाल होता है हमारा पिवट एलिमेंट, वो उसका मेन स्टेप होता है, यानी पार्टीशनिंग का जो एल्गोरिदम है उसके अंदर। इसी तरीके से हीप डाटा स्ट्रक्चर के अंदर ये जो हीपीफाई का प्रोसीजर है, ये हमारे बहुत सारे काम परफॉर्म कर देता है। इनफैक्ट ये कहना गलत नहीं होगा कि हीप डाटा स्ट्रक्चर को अगर मैनेज करना है या मेंटेन करना है तो वी कैन maintain everything of the heap with just heapify procedure, and that's the very simple procedure जिसकी मदद से सारी की सारी हीप हम मेंटेन कर लेते हैं, राइट। तो अब इसको देखते हैं कि किस तरह से काम करता है और फिर एंड पर इसका कोड भी हम देखेंगे इसी वीडियो के अंदर ताकि हमें चीज़ें क्लियर हो सके। ओके जी, सो हीपीफाई इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ बाइनरी ट्री इनटू अ हीप डाटा स्ट्रक्चर। सो एज ए सेड ये कोई काम परफॉर्म करेगा, सो ये बाइनरी ट्री को हीप डाटा स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट करेगा, राइट। ओके, अब दो तरह की हीप हमारे सामने होती हैं, एक मैक्स हीप और दूसरी हमारे पास मिन हीप। दोनों के बारे में हम देख चुके हैं पिछले वीडियोस के अंदर कि जो मैक्स हीप होती है उसके अंदर क्या होता है कि जो आपका लार्जेस्ट एलिमेंट होता है वो रूट पे आ जाता है, और यही प्रॉपर्टी सब्सिक्वेंटली रिकर्सिवली बाकी सारे ट्री के लिए ट्रू होनी चाहिए, बाकी लेवल्स के लिए भी। मिन हीपीफाई के मिन हीप के अंदर क्या होता है कि आपका स्मॉलेस्ट एलिमेंट रूट पे होता है और सब्सिक्वेंटली रिकर्सिवली नीचे वाले सारे के सारे जो लेवल्स हैं उनके लिए वो प्रॉपर्टी ट्रू होनी चाहिए, तब जाके हमारी मिन हीप बनती है। अब प्रोसीजर भी फिर दो ही होंगे, एक क्या करेगा, एक मैक्स हीपीफाई करेगा, यानी वो क्या काम कर रहा होगा वो मैक्स हीप बनाएगा, और मिन हीप क्या करेगा, वो अरे को या डेटा को किस में कन्वर्ट करेगा, मिन हीप के अंदर वो कन्वर्ट करेगा। तो ये दोनों प्रोसीजर हैं, लेकिन हिपिफिकेशन दोनों के अंदर सेम ही होती है। फर्क क्या पड़ता है, एक के अंदर ग्रेटर देन का साइन आ जाता है, एक के अंदर लेस देन का साइन आ जाता है, ठीक है। सो हम फोकस करेंगे मैक्स हिपिफाई के ऊपर। बाकी उसके बाद अगर मैक्स हिपिफाई हमें समझ आ जाता है, वी कैन सिंपली रिप्लेस द ग्रेटर देन ऑपरेटर विद लेस देन ऑपरेटर और हमारा काम होना शुरू हो जाएगा। ओके, सो ये दो प्रोसीजर होते हैं, मैक्स हीपीफाई अगर मैक्स हीप आप बना रहे हैं उसके अंदर इस्तेमाल कर लीजिए, अगर और मिन हीप अगर आप बना रहे हैं तो मिन हीपीफाई को इस्तेमाल कर लीजिए। तो ये रिस्पेक्टिवली इस्तेमाल हो जाएंगे आपकी डाटे को हीप के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। ओके, अच्छा, अब ये प्रोसीजर है क्या। लास्ट टाइम भी जब पिछली वीडियो के अंदर बात की गई थी तो इंसर्ट के, तो वहाँ भी यही हमने देखा था कि 3 एलिमेंट में से लार्जेस्ट ढूंढो, ठीक है। ऑल्दो वहाँ पर हमें तीसरे के साथ कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बट लॉजिकली क्या था कि 3 एलिमेंट्स इन्वॉल्व हो रहे थे, कौन कौन सा पेरेंट, लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड। एग्जैक्टली यही काम यहाँ पे करना है, तो सिंपलेस्ट प्रोसीजर, तीनों में से यानी पेरेंट, लेफ्ट किड और राइट किड, तीनों में से लार्जेस्ट को ढूंढें और उसको कहाँ पर भेज दें, उसको आप भेज देंगे उसके रूट के ऊपर। और वो रूट कौन सा है, उस लेवल का रूट, यानी उस लेवल के किसी लेफ्ट सब ट्री या राइट सब ट्री के अंदर जहाँ पर भी है वहाँ पर वो लार्जेस्ट वैल्यू ऊपर चली जाएगी और ऐसी पॉप होती होती फिर फाइनली जो है वो रूट पे पहुँच जाएगी। सो फाइंड द लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ इंडेक्स आई। अब ये इंडेक्स आई क्या है, जहाँ पर प्रॉब्लम है। ज़रूरी नहीं है कि पूरी की पूरी हीप जो आपकी बनी हुई है वहाँ पर डिस्टर्बेंस हुई हो, किसी एक पर्टिकुलर जगह पर डिस्टर्बेंस हो सकती है और उसको ठीक करने के लिए हम हीपीफाई को चलाएंगे। तो किसी एक पर्टिकुलर इंडेक्स के लिए आपने चलाना है। अब वो क्या करेगा, आई बाय कंपेयरिंग इट विद इट्स चिल्ड्रन लेफ्ट एंड राइट, सिंपल। सो फाइंड द लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ इंडेक्स आई। इंडेक्स आई क्या है, पेरेंट का है,
तो पेरेंट के चाइल्ड होंगे, वहां से कंपेयर होगा। अगर हम पैरेलली देखें तो लास्ट टाइम जो बात की थी हमने पिछली वीडियो के अंदर, उसमें भी हमने ये कहा था कि अगर कंप्लीट ट्री की बात की जाए तो कंप्लीट ट्री कुछ इस तरह का आर्किटेक्चर हमें देता है, ठीक है। तो उसका हो सकता है कि लास्ट लेवल जो है वो कंप्लीट ना हो, लेकिन बाकी लेवल कंप्लीट होते हैं जो ऊपर वाले होते हैं। तो हमने हमेशा काम कहाँ से शुरू करने की कोशिश करनी है, सेकंड लास्ट लेवल से, ताकि नीचे वाले कंपेयर हो सके। तो ये हमारा सेकंड लास्ट लेवल है। तो अगर हम काम शुरू करेंगे तो कहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं, इस जगह से कर सकते हैं, या यहाँ से हम करेंगे, ठीक है। तो जो आई होगा उसका लेफ्ट और राइट गेट एग्जिस्ट करेगा, एंड डेफिनेटली क्योंकि अरे बेस्ड इंप्लीमेंटेशन है तो हमने मैक्सिमम साइज को भी जहन में रखना है, उसको कंपैरिजन तो करना ही करना है, ठीक है जी। ओके, सो लेफ्ट और राइट से कंपेयर करना है। फिर क्या करना है, स्वैप द लार्जेस्ट लेफ्ट और राइट विद इट्स पेरेंट। डेफिनेटली यहाँ से भी लार्जेस्ट मिल सकता है, हो सकता है यहाँ से मिल जाए, जहाँ से भी मिला है क्या करें, स्वैप कर दें। यानी पेरेंट की वैल्यू जो होगी, फॉर एग्जांपल अगर हमने इसके ऊपर हीपीफाई चलाया है तो ये जो किड्स हैं इनमें से किसी एक के साथ वो स्वैप होगा। अगर क्या हुआ है, अगर यहाँ लार्जेस्ट नहीं था, लार्जेस्ट इन दोनों में था, तो वो ऊपर चला जाएगा, वो नीचे आ जाएगा। अब जरा नेचुरली सोचें कि एक एलिमेंट ऊपर गया, एक एलिमेंट नीचे आया है, तो प्रॉपर्टी डिस्टर्ब हो सकती है। इट्स लाइक दैट यू आर इंसर्टिंग अ न्यू एलिमेंट। तो एक एलिमेंट जो है वो ऊपर चला गया, एक नीचे आ गया, तो डिस्टर्बेंस तो होगी। बाकी जो हीप की प्रॉपर्टी है वो खराब हो सकती है। तो बाकी प्रॉपर्टी को ठीक करने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ट्री है, रिकर्सिव नेचर है, तो रिकर्सिवली ही हम कॉल कर लेंगे मैक्सहीपीफाई को, ताकि क्या हो, पाथ पता चलता रहे कि हम किधर मूव कर रहे हैं, ठीक है। ताकि फिर जब सब्सिक्वेंटली वापस जाना है तो जाहिर बात है वहां पर हमें फिर बैक ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। सो ये रिकर्सिव एल्गोरिदम है, क्योंकि ट्री पर नॉर्मली जो इस तरह के ट्रैवर्सिंग एल्गोरिदम्स होते हैं वो रिकर्जन के जरिए ही किए जाते हैं, तो ये रिकर्सिव होता है। अब लार्जेस्ट वैल्यू तो ऊपर चली गई, डिस्टर्बेंस तो हो सकती है, तो फिर क्या करना है, नाउ कॉल द मैक्सहीपीफाई फॉर इंडेक्स एल। अब इंडेक्स एल कौन सा है, जहां से आपको लार्जेस्ट वैल्यू मिली है, ठीक है, क्योंकि वो लार्जेस्ट वैल्यू क्या है, आपका की एलिमेंट है। जैसे देखिए आपने लार्जेस्ट एलिमेंट को ऊपर मूव करना था, सिमिलरली जब इंसर्ट का एल्गोरिदम था उसमें नई वैल्यू आती थी, उसको भी हम ऊपर मूव करते थे अगर जरूरत पड़ती थी। तो यहां पर अगर मूव हुआ है तो इसका मतलब यह है कि डिस्टर्बेंस हो सकती है। तो जहां से लार्जेस्ट वैल्यू मिली है उस इंडेक्स के लिए दोबारा से किसको कॉल कर दे, मैक्सहीपीफाई को। और ये ट्रैक रखना जरूरी है, क्योंकि अगर ट्रैक नहीं रखेंगे तो फिर वो वापस कैसे आएगा। सो कॉल द मैक्सहीपीफाई फॉर इंडेक्स एल from where the largest value is obtained recursively to confer max heap property for bottom. Okay, so वैल्यू नीचे गई है, यहाँ लार्जेस्ट थी ना, वो लार्जेस्ट यहाँ क्यों थी, इसलिए थी क्योंकि उसने मैक्स हीप बनाई हुई थी। तो अब अगर यहाँ पर कोई नई वैल्यू आई है, लार्जेस्ट ऊपर चली गई है, तो इसकी प्रॉपर्टी तो ठीक हो गई, लेकिन नीचे डिस्टर्बेंस होगी। तो नीचे जहाँ डिस्टर्बेंस हुई है, आपको जहाँ से लार्जेस्ट वैल्यू मिली है उसको दोबारा मैक्सहीपीफाई को कॉल कर लें। वो क्या करता रहेगा, जब तक उसको लार्जेस्ट वैल्यू स्वैप होती रहेगी वो बॉटम तक जाता रहेगा, अनलेस और अनटिल के बिल्कुल आखिरी नोड आ जाए, ठीक है। यानी बाउंड्री तो चेक करनी है ना, या क्या हो, स्वैप अकर करने बंद कर जाए तो हम फिर एग्जिट हो जाएंगे, ठीक है। सो सिंपलेस्ट एल्गोरिथम, तीनों में से एक वैल्यू को पकड़ना है, जो लार्जेस्ट होगी उसको स्वैप कर देना है, जहां से लार्जेस्ट वैल्यू मिली है उसका इंडेक्स संभाल लें और दोबारा से हीपीफाई को कॉल कर दें, तो वो रिकर्सिवली कॉल करते हुए बॉटम की प्रॉपर्टी को जो है वो ठीक करेगा। इस बात को जहन में रखें, मतलब लार्जेस्ट वैल्यू ऊपर भी गई है लेकिन ऊपर डिस्टर्बेंस नहीं होगी। वजह यह कि आपने कहा है कि यहां से आगे ठीक कर दो प्रॉपर्टी, यानी इस इंडेक्स के लिए आपने कहा है, इसकी तो बात ही नहीं की आपने, तो वो यहां से इस साइड पर ठीक करेगा काम को, ऊपर नहीं वो जाएगा, ठीक है। सो जब वैल्यू स्वैप हुई है तो जहां से नई वैल्यू मिली है उसके लिए आप कॉल कर दीजिए, वो नीचे वाले हिस्से को भी चेक करना शुरू कर देगा कि मैक्सहीपीफाई की प्रॉपर्टी है, ठीक है या नहीं है, अगर नहीं है तो वो ठीक करेगा। सिमिलरली अगर मिन हीपीफाई होगा तो वो स्मॉलेस्ट वैल्यू के लिए काम करता रहेगा। मिन हीपीफाई के अंदर क्या होगा, हम क्या करेंगे, वी विल लोकेट द स्मॉलेस्ट वैल्यू, we will swap the smallest value and we will call the min heapify for the index s. So s stands for the smallest value where you got that value. Okay, तो इस तरह से ये प्रोसीजर आपका चलता रहेगा। ऑलराइट, चलिए अब इस एल्गोरिथम को समझते हैं।
सो ये फिजिकल पर्सपेक्टिव भी आ गया हमारे सामने और लॉजिकल पर्सपेक्टिव भी आ गया। ऑलरेडी एलिमेंट्स आर देयर, ठीक है, हीप के अंदर एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, कंप्लीट ट्री बना पड़ा है, ठीक है। अब इस कंप्लीट ट्री के अंदर हमने किसी एक पर्टिकुलर इंडेक्स के लिए जो है ना मैक्सईपी5 को चलाना है और वेरीफाई करना है कि क्या वो वहाँ से लेकर नीचे तक की प्रॉपर्टी को मेंटेन करता है सही तरीके से या नहीं करता। सो किसी एक जगह के लिए उसे हम कॉल करते हैं। सो वी हैव मेड अ कॉल मैक्सईपी5 इंडेक्स 1। रिमेंबर दिस इज व्हाट, दिस इज इंडेक्स, ठीक है। आपने अरे का इंडेक्स दिया और आपने मैक्सईपी5 को एक कॉल भेज दी, ठीक है जी। तो ये कौन सा इंडेक्स बना आपका जी, ये वाला 1 इंडेक्स, यानी वैल्यू 5, ठीक है। जब वैल्यू 5 मिली, कॉल हुआ, आपने इसका लेफ्ट कैलकुलेट किया, राइट कैलकुलेट किया, डेफिनेटली वो तो करने पड़ेंगे ना कि जिस इंडेक्स के लिए वो आया है उसका लेफ्ट किट और राइट किट आप मालूम करें, नंबर 1। नंबर 2, इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि साइज आउट ऑफ बाउंड ना हो, तो वो तो अंडरस्टूड बात है और वो जहन में रखनी है आप लोगों ने, ठीक है। सो इसका लेफ्ट और राइट फार्मूलाज पहले हम बना चुके हैं, हमें मालूम है, तो उस डिस्कशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब इन तीनों में से लार्जेस्ट कौन सी है, 9 है श्योरली, तो 9 लार्जेस्ट लोकेट हुआ, ठीक है। अब लार्जेस्ट लोकेट हुआ तो नेक्स्ट स्टेप क्या है जी, स्वैप कर दें, किसको, पेरेंट को और चाइल्ड को, स्वैपिंग हो गई। 9 ऊपर चला गया, 5 यहाँ आ गया और यहाँ पर भी एलिमेंट फिजिकल जो हमारी एरे है उसके अंदर भी मूव हो गए, ओके। अच्छा, अब अगला काम क्या था कि जब ये काम आप कर लें, ये कंफर्म करने के लिए कि बॉटम हीप की प्रॉपर्टी डिस्टर्ब ना हो जाए, तो मैक्सईपी5 को दोबारा कॉल करें उस इंडेक्स के साथ जहां से आपको लार्जेस्ट वैल्यू मिली थी। तो किस इंडेक्स से मिली थी, इस इंडेक्स से, इंडेक्स नंबर 3 से आपको लार्जेस्ट वैल्यू मिली थी ना। ऑल्दो वो लार्जेस्ट वैल्यू पॉप होके ऊपर जा चुकी है, लेकिन इंडेक्स 3 से मिली थी, तो क्या होगा, वी विल अगेन मेक अ कॉल, अ रिकर्सिव कॉल विल बी मेड विद इंडेक्स 3, ठीक है, ताकि नीचे की प्रॉपर्टी को वो कंफर्म कर सके। सो मैक्सईपी5 3 के साथ कॉल हुआ, तो इतने हिस्से पर अब हमने काम करना है। इन तीनों में से अब लार्जेस्ट जो है वो हमारा कौन सा है जी, कौन सी वैल्यू है, दैट इज 7। सो 7 जो है लोकेट हो गया, 7 कहाँ चला जाएगा, 7 मूव हो गया ऊपर, यहाँ पर भी ये एलिमेंट्स देखें मूव हो गए, ओके। 7 अब मूव हो गया। अब अगली चीज़, जब 7 ऊपर चला गया फिर रिकर्सिव कॉल होनी है, क्यों होनी है, रुकना तो है ना। और उस वेरिफिकेशन का कैसे पता चलेगा, या तो साइज की बेस पर होगा या कंपैरिजन की बेस पर होगा कि वहाँ पर स्वैप हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। तो हमें लार्जेस्ट वैल्यू अब कहाँ से मिली थी, इंडेक्स नंबर 8 से, ठीक है। और इंडेक्स नंबर 8 की वैल्यू पॉप होके कहाँ जा चुकी है, ऊपर जा चुकी है, राइट। तो हमारी अगली कॉल अब किसके साथ होनी है, जहाँ से लार्जेस्ट मिला था, कहाँ से मिला था, 8 से। सो कॉल मैक्सईपी5 अगेन रिकर्सिवली फ्रॉम इनसाइड द मैक्सईपी5, श्योरली तभी रिकर्जन बनेगी ना, इंडेक्स नंबर 8, ओके। अब जब इंडेक्स नंबर 8 से कॉल होगा तो आप लेफ्ट किट मालूम करेंगे, राइट किट मालूम करेंगे, तो वो दोनों आउट ऑफ बाउंड आएंगे। तो आप करंट साइज से कंपेयर कर लें, अगर तो लेफ्ट ऑफ आई जो है इफ दैट इज ग्रेटर देन फ्रॉम करंट साइज, ठीक है, एज वेल एज जो राइट किड है वो भी ग्रेटर देन है, अगर लेफ्ट नहीं है तो राइट भी नहीं होगा क्योंकि कंप्लीट बाइनरी है। तो क्या करना है आपने, यू जस्ट स्टॉप, ज़रूरत ही नहीं है। अब स्टॉप की कंडीशन देखें, आपको समझ में आ जाएगी बड़ी आसानी के साथ। स्टॉप की कंडीशन फिर क्या होगी, रिकर्जन कब रुकेगी, कि जब आपने कॉल की, कॉल हो गई, कंपैरिजन हुए, कंपैरिजन में कुछ नहीं मिला, जब नहीं मिला तो नेचुरली इफ की कंडीशन होगी, बेस केस होगा। उस बेस केस में क्या हुआ होगा, यहां से आप इस इंडेक्स पर हो ना, यानी आपका इंडेक्स जो है इस वक्त जो कॉल हुई है, आई आपका क्या है, दैट इज 8, राइट। जब 8 कॉल हुआ, प्रीवियस जो आपका लार्जेस्ट था वो भी क्या था, लेट्स से मैं एल को भी रखूं तो एल भी किसके इक्वल था आपका, वो भी 8 था, ठीक है। तो लार्जेस्ट तो बदला नहीं, लार्जेस्ट इंडेक्स अपनी जगह पर ही है, और जो नया इंडेक्स था जिस पर आपने कॉल की थी वो भी 8 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आई और एल जब इक्वल होंगे तो हमने क्या करना है, वी शुड स्टॉप द रिकर्जन, क्योंकि चलाने का मकसद तो तभी बनेगा ना कि जब ये दोनों इंडेक्सेस जो है डिफरेंट पोजीशंस पर होंगे।
कि लार्जेस्ट कहीं और से मिला होगा और आई जो है वो कहीं और होगा, तब इसका मतलब तो डिफरेंट प्लेसेस हैं, तब आपकी रिकर्जन चलनी चाहिए। लेकिन अगर आई भी अपनी जगह पर है, लार्जेस्ट भी अपनी जगह पर ही रहा, तो इसका क्या मतलब होगा कि भाई कहानी खत्म हो गई, हमें और कॉल्स करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा बेस केस बन जाएगा, जो भी कोड के अंदर भी देख लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर जाके ये हमारी रिकर्जन रुक जाएगी। सो कुछ करने की जरूरत नहीं इस केस के अंदर, क्योंकि हमारा 8 जहां से हमें लार्जेस्ट मिला था, आई भी हमारा वही रहा है इस कॉल के अंदर। सो वी शुड स्टॉप द रिकर्जन। तो जब आप रिकर्जन को स्टॉप करेंगे तो देखिए जिस तरफ ये मूव किया था, बाकी चीज़ों को छोड़ें, हमने इसके लिए कॉल किया था यहाँ से और फिर यहाँ तक गई थी। अब इतने आप पार्ट को देखें जहाँ पर डिस्टर्बेंस थी या जो भी मामला था, इतना हिस्सा अगर आप देखें, मैं बाकी की बात ही नहीं कर रहा। जैसे मैंने पहले कहा है कि जहाँ पर डिस्टर्बेंस है, जहाँ पर आपने कॉल की है, उसने उसको ठीक करना है और नीचे वाले हिस्से को ठीक करना है, बाकी मामला तो बात के हैं। तो उस पॉइंट को जहन में रखते हुए अब आप देखें कि इस हिस्से के अंदर उसने क्या किया हुआ है, मैक्स हीप बना दी हुई है। यहाँ से देखें लार्जेस्ट ऑफ दीज थ्री इज हेयर। ठीक है, सिमिलरली ऊपर देखें तो लार्जेस्ट ऑफ दीज टू इज ओवर हेयर, दिस थ्री इज ओवर हेयर। ठीक है, तो यहां से ये बॉटम में जाएगा। अगर इसको इधर लार्जेस्ट मिल जाता, ये इधर जाना शुरू कर देता, इधर देखता ही ना क्या हुआ है। ओके, सो सब्सिक्वेंटली अगर हमने हर लेवल को ठीक करना है तो हर लेवल के लिए हमें इसे कॉल करना पड़ता है। वो आगे चल कर देखते हैं, अगले लेक्चर के अंदर या अगली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह देखेंगे कि किस तरीके से जो है हमने पूरी की पूरी अगर अरे को कन्वर्ट करना हीप के अंदर तो वो किस तरह से होगी। वी विल यूज दिस मैक्स हीपिफाई फॉर इंस्टेंस। इस मैक्स हीपिफाई को समझे कि ये किस तरह से काम कर रहा है। ठीक है, अब अगर इसकी कम्प्लेक्सिटी की दोबारा बात की जाए कि ये कितना काम करेगा, तो फिर इसकी कम्प्लेक्सिटी जो है वो डिपेंड करेगी किसके ऊपर, हाइट के ऊपर, ट्री की हाइट के ऊपर, क्योंकि लेवल ही चेंज होने हैं ना हर बार। जैसे इंसर्ट के पिछले एल्गोरिदम के अंदर हमने बात की थी, जो पिछली वीडियो के अंदर, उसकी भी हमें जो कम्प्लेक्सिटी थी वो हाइट पे बेस कर रही थी, क्योंकि हर बार इसने सारे के सारे लेवल पे जो एलिमेंट है उनसे कंपेयर तो नहीं करना, बस अपनी साइड से इसने क्या चेंज करनी है, अपना लेवल चेंज करता जाएगा और एलिमेंट्स को जो है मूव करवाता जाएगा। सो इसकी कम्प्लेक्सिटी जो है इसकी हाइट पे डिपेंड करती है। सिंस वी आर डीलिंग विद द कंप्लीट बाइनरी ट्री, सो जो कम्प्लेक्सिटी है हमारी वो क्या हो जाएगी, दैट विल बी log n। ओके, so Heapify is also take big of log of n. That is a very efficient way to perform this particular task. Okay, so big of log of n ही होगा Heapify का प्रोसीजर। वो चाहे max Heapify हो, वो चाहे min Heapify हो, doesn't make any difference। दोनों की कम्प्लेक्सिटी क्या होगी, किस पे डिपेंड करेगी, हाइट, ट्री की हाइट के ऊपर। और ट्री की हाइट की क्या है जी, नंबर ऑफ लेवल्स जितने उसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो लेवल पे वैल्यू ने मूव करना है, सो आपके पास जो कम्प्लेक्सिटी होगी दैट विल बी बिग ऑफ लॉग ऑफ n। ओके, चलें अब जो चीज़ हमने डिस्कस की है यहाँ पर, अब उसका कोड भी देख लेते हैं, मैक्स हीपिफाई का कोड देखते हैं और उसको उसी पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर 1 पे रन करके भी देखते हैं, ताकि हमें चीज़ें वेरीफाई भी हो जाएं और क्लियर भी हो जाएं। तो चलिए अब कोड की तरफ चलते हैं। तो ये रहा जी कोड हमारे सामने। अब ये वही प्रोसीजर है, किसी ith नोड का अगर आपने लेफ्ट किड मालूम करना है, राइट किड मालूम करना है, पेरेंट फाइंड आउट करना है, दीज आर 3 प्रोसीजर्स ऑलरेडी रिटन, जो कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी हमने इनको देखा था। ओके, अब हम मूव करते हैं मैक्स हीपिफाई की तरफ। सो अब यहाँ पे देखिए मैक्स हीपिफाई क्या कर रहा है, इसको हम पास कर रहे हैं सोर्स एरे। ठीक है, एरे पास की जा रही है और दूसरी तरफ जो है हम इसको एक इंडेक्स पास कर रहे हैं। और वो इंडेक्स कौन सा होगा, जैसे हमने स्लाइड्स के अंदर भी देखा था, वो इंडेक्स वो वाला होगा जहां पर आपने अपना काम शुरू करना है। ठीक है, सो अब सबसे पहले क्या करना है जी, आपने लेफ्ट किड मालूम कर लिया किसका, आई का। ठीक है, सो प्रोसीजर इज देयर। अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला लिखना चाहते हैं तो वो ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि उससे क्या होगा, फंक्शन कॉल ओवरहेड नहीं होगा। ठीक है जी, फिर राइट किड मालूम कर लिया और हमने आई को अज्यूम कर लिया है कि वो हमारा लार्जेस्ट है। देखिए 3 वैल्यूज अगर हमारे पास है तो उनमें से किसी एक को तो अज्यूम करना पड़ेगा ये हमारी लार्जेस्ट है। हमने किसको अज्यूम कर लिया है, आई को ही अज्यूम कर लिया है। ओके, उसके बाद हम कंपैरिजन कर रहे हैं। सबसे पहला क्या काम किया है, बाउंड्री चेक। और ये बाउंड्री चेक क्या है कि जो लेफ्ट कैलकुलेट होकर आया है मुमकिन है कि वो आउट ऑफ बाउंड हो,
तो उसका कंपैरिजन किसके साथ कर लिया, करंट साइज के साथ, कि अगर जो लेफ्ट किड का इंडेक्स आया इफ दैट इज लेस देन फ्रॉम करंट साइज वी आर गुड टू गो। एंड सिंपल कंपैरिजन कि अरे के अंदर जो लेफ्ट ऑफ आई है जो कि किसी आई का लेफ्ट किड है, इफ दैट इज ग्रेटर देन फ्रॉम अज्यूम्ड लार्जेस्ट या जो प्रीवियस लार्जेस्ट है, तो क्या करो, स्वैप का सॉरी इंडेक्स ले लो किसका, लार्जेस्ट लेफ्ट ऑफ आई का, तो लेफ्ट ऑफ आई क्या हो गया जी, लार्जेस्ट हो गया। फिर अगला कंपैरिजन किसके साथ होना है जी, अगला कंपैरिजन है आपका राइट के साथ। राइट के साथ किसका, लार्जेस्ट का, क्योंकि यहां तक अगर वो लार्जेस्ट लेफ्ट लार्जेस्ट हुआ उसका किड जो है तो वो लार्जेस्ट में आ चुका होगा। ओके, यहां पर अब क्या है, फिर से चेक किया हमने किसको, बाउंड्री को, कि कहीं राइट किड आउट ऑफ बाउंड तो नहीं है, अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। एंड राइट को कंपेयर करो किसके साथ, लार्जेस्ट के साथ, अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो लार्जेस्ट कौन हो जाएगा, आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए इतने से एल्गोरिथम, वेरी सिंपल एल्गोरिथम, इन दो कंडीशंस की वजह से क्या होगा, लार्जेस्ट के अंदर लार्जेस्ट वैल्यू आ जाएगी। अब पॉसिबिलिटीज क्या है, तीन है। पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि लार्जेस्ट लेफ्ट पे था, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, लार्जेस्ट राइट पे था, तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि लार्जेस्ट जो था वो आई ही है, यानी जिसको आपने अज्यूम किया है। इसका मतलब अगर आई और लार्जेस्ट सेम होंगे तो पहले से ही हीप क्या है, ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि लार्जेस्ट तो पहले रूट पे पड़ा हुआ है, अपनी सही जगह के ऊपर है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं। तो हमारी रिकर्जन तब चलेगी जब आई और लार्जेस्ट इक्वल नहीं होंगे, जैसे मैंने स्टार्ट में बात की थी। सो स्वैपिंग द रूट कैसे, इफ लार्जेस्ट नॉट इक्वल टू आई, तभी सेंस बनती है ना, वरना तो नहीं बनती। तो क्या करो, इफ लार्जेस्ट नॉट इक्वल टू आई तो स्वैप कर दो, ठीक है, किसको, ए ऑफ लार्जेस्ट को किसके साथ स्वैप कर दो जी, ए ऑफ आई के साथ। तो ये भी तरीका है, या सिंपली आप जो स्वैप की इंस्ट्रक्शन है, स्वैप का फंक्शन कॉल कर लीजिए, स्वैप का फंक्शन कॉल करेंगे वो भी यहाँ पे चल जाएगा, तो डजंट मेक एनी डिफरेंस, ठीक है। सो यहाँ पर हमने स्वैपिंग कर दी। अब स्वैप अगर हुआ है तो हो सकता है कि हीप की प्रॉपर्टी डिस्टर्ब हो जाए, किसके लिए, बॉटम के लिए। तो लार्जेस्ट तो आपके पास है पहले से ही, तो मैक्स ep5 को रिकर्सिवली दोबारा कॉल कर दो, किसके साथ, एरे के साथ और नए इंडेक्स के साथ, और वो नया इंडेक्स कौन सा है, लार्जेस्ट है, सिंपल। तो ये कॉल होता रहेगा, खुद ब खुद कंफर्म करता रहेगा। ओके, सो वेरी सिंपल प्रोसीजर फॉर हिपिफिकेशन। ओके, चलिए अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं। अब मेन फंक्शन के अंदर वही डेटा लिया गया है जो डेटा हमने स्लाइड्स के अंदर देखा था, राइट, जो इनिशियल डाटा हमने स्लाइड्स के अंदर देखा था वही डाटा यहां पर है। अब जब वही डाटा यहां पर है और उसके बाद मैक्स ep5 को कॉल किया है, किसके साथ, एरे भेज दिया उसके अंदर, और साथ में क्या इंडेक्स भेज दिया है, इंडेक्स 1 भेज दिया है, और करंट साइज 10 ही है, यानी पूरी एरे पहले से फिल की हुई है हमने। अब इंडेक्स नंबर 1 के साथ भेजा है और उसके बाद हम उसको डिस्प्ले करके देख रहे हैं, कि डिस्प्ले करके देख रहे हैं कि क्या उसने इम्पैक्ट क्रिएट किया है, क्या वैल्यूज चेंज हुई हैं। तो चलें हम वेरीफाई कर लेते हैं इसको रन करके कि क्या हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं और क्या वो रिजल्ट हमें प्रोड्यूस करके दे रहा है। ओके, तो ये रहा जी रिजल्ट आपके सामने, ठीक है। अब इसको वेरीफाई करते हैं किस तरह से कि जो स्लाइड्स पर हमने काम किया था, क्या हमारे पास सारा कुछ करने के बाद यही आउटपुट आ रही थी। तो हम अब स्लाइड के साथ इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो ये रहा जो रिजल्ट अब आपके सामने है, देखें 8 9 4 7 6 1 3 0 5 एंड 2। तो हमने यहाँ पे चलाया था, ठीक है, क्योंकि ये तो अपडेटेड हमारे पास कंटेंट है ना, लेकिन हमने 1 पे चलाया था और इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक उसको वेरीफाई किया था और रिकर्सिव कॉल यहाँ पर की थी, तो हमारे पास ये रिजल्ट्स आ गए। सो दैट मीन्स कि हमारा मैक्स ep5 जो है वो बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो ये कोड था जी आपके सामने और ये मैक्स ep5 का प्रोसीजर था, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर विद रिस्पेक्ट टू द हीप डाटा स्ट्रक्चर, और बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है। आपने देख लिया 3 वैल्यूज में से आपने लार्जेस्ट ढूंढनी है और सबसीक्वेंटली आपने क्या करना है, रिकर्जन करते रहना है जब तक इंडेक्स आई इक्वल नहीं हो जाता लार्जेस्ट इंडेक्स के, जहां से आपको लार्जेस्ट वैल्यू मिल रही है, राइट जी। उम्मीद करता हूँ बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इंशाअल्लाह अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।